इसीलिए मिलने जल्दी आई हैं? इसीलिए आपसे मिलने जल्दी आई हाँ जी, ताकि सेवा कर सकूं। हाँ जी, हाँ जी। इस माता जी का भी बहुत हौसला है सेवा करने का, बेसिक वालों का निकालने का। बहुत है वहाँ बेसिक जो वो गीत गाते हैं तो वो कहते हैं कि पंछी उड़ के ऊपर जाते हैं अंबर के उस पार वो भोग चढ़ाते हैं। तो सर अंबर के उस पार भगवान का यहाँ धरती में है तो वो कहाँ जाते हैं कैलाश को। तो इस कारण हमको डाउट हुआ कि ये क्या हो रहा है। तो माता जी ने पाँच कोस दिया और माता जी ने कहा कि हमको जाना है इंडिया में। 2 महीने से हम बहुत जोर लगाया है आज यहाँ आने के आपको घूमने को। हिंदी नहीं जानती हूँ, ये कोशिश कर ऑफिसर रह चुकी है सरकार में, फाइनेंशियल क्या हो गया, अभी रिटायर्ड हो गई है, अभी फ्री है सेवा करने के लिए। तो आप यहाँ कब तक रहेंगे? 2 सप्ताह का है बाबा, 2 सप्ताह तक रहना है। 27 को वापस 26 को यहाँ से निकलेंगे, 27 को पहुँचेंगे। कोर्स तो लिया ही है, जो कोर्स वहाँ लिया है वो वहाँ भी लेंगे जाके कंपनी में। वहाँ थोड़ी कन्या एक्सपर्ट हैं, लेकिन कोर्स लेने के बाद भट्ठी करने के बाद मिलना ज़्यादा अच्छा रहता था। इनका तो ऐसा हुआ भट्टी से पहले मिलना हो गया, हमने तो प्लान नहीं किया था, हमने तो सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। ये चमत्कार हो गया। और हम पढ़ाते आ रहे हैं कि भट्टी के बाद ही बाबा मिलेंगे। रजनी माता, आप बहुत दिनों के बाद आए हैं, आप अपने प्रश्नों को हल कर लीजिए, ये सब बातें तो होती रहेंगी। You have come after a long time, so you can take your answers if you have any questions. Don't have any questions. हैं? क्लियर है? अच्छा। बाबा ऐसा लगता है कि सवाल करने का सवाल ही नहीं उठता है बाबा से, क्योंकि बाबा जो कहते हैं वो तुमको करना ही करना है। ऐसा लगता है कि हम सवाल क्यों करते हैं। नहीं, सर्विस फील्ड में जाने के लिए बहुत से लोग अलग अलग तरीके के प्रश्न पूछते हैं, आप उनका समाधान नहीं करेंगे? हाँ है ऐसे जब वार्तालाप सुनते हैं तो बहुत सी बात क्लियर हो जाती है। हाँ, नई बातें मिलती हैं ना, नई बातें मिलती हैं। कभी कभी हम नहीं सोचते कि ऐसा हमको पूछना चाहिए था कि जानना चाहिए था, लेकिन देखते हैं नई बात निकल आई। लेकिन बाबा जब आते हैं तो प्लान नहीं रहता है कि क्या पूछेंगे बाबा से, पूछने का प्लान नहीं कर पाते हैं। नहीं, दूसरों की सेवा करते हैं ना, तो बीच बीच में बहुत सारे प्रश्न ऐसे आ जाते हैं जिनका जवाब थोड़ा देना अटपटा लगता है, तो बाबा कहते हैं कि तुम बता दो उनको, कि हम अपनी बड़ी बहनों से पूछ करके बताएंगे या बाबा से पूछ के बताएंगे। ऐसे होता है ना, तो डायरी में नोट कर लेना अच्छा रहता है। माता को पा लिया, बाप को पा लिया, और क्या भूल गया क्या प्रश्न पूछना है। Mataji is saying that when we come here, we don't wish to ask questions to Baba. So Baba said, when you go to the service field, there are many students over there who ask questions to you, and you are not fully prepared to answer them. So such questions you should note them down, and then you should verify it with Baba. You should tell them that if you are not prepared to give them the answers, you should tell them we'll ask our seniors and then we'll answer you. हम लोग तो मुझसे से आए हैं बाबा, अचानक आ गया है, अचानक आ गया है, काफी अचानक मिल रहा है। मैं लोगों कह रही हूँ आप लोगों को बहुत लकी हो, आप लोग हाई जंप आप लोगों ने लगा लिया। देखिए आज
प्लान नहीं था कि बर्थडे से पहले आपको बाबा से मिलना है, तो भाई जो आज ही प्लेन से उतरा, आज ही आते नहीं, अब बाबा को तो पहले से 4-6 महीने पहले से रिजर्वेशन कराने पड़ते हैं, तो उसके अनुसार बीच में जो टाइम मिला वो आप दे दिया होगा। इससे उमंग बढ़ती है, अब उमंग तो बढ़ती है, हौसला ज्यादा हो जाता है सेवा की फील्ड में। पिछली मेल हमको नहीं मिली थी, पिछली मेल हमको नहीं मिली थी, हम व्हाइट ड्रेस में आ गए थे, हमको पता नहीं था कि बाबा के हेड ऑफिस से कनेक्शन नहीं हो पाया। अंतिम मेल नहीं मिला। अच्छा, फिर इंटरनेट से निकाले हुए प्रश्न निकाल लो, है ढेर सारे इकट्ठे हो गए। अंत समय में सिर्फ 4.5 लाख, 9 लाख या 23 करोड़ की आत्मिक स्थिति बनेगी। 23 करोड़ 33 करोड़ 33। आत्मा का मतलब है कि संपूर्ण आत्मिक स्टेज माना 84 जन्मों का जिनमें पार्ट नुदा हुआ है, वो संपूर्ण आत्मा है। और 84 जन्मों का पार्ट नहीं नुदा हुआ है, 1 जन्म का पार्ट नुदा हुआ है या 2 जन्म का पार्ट नुदा हुआ है। अब कीड़े मकोड़े जैसी आत्माएं हो गई, हम आत्मा कहाँ हुए? आत्मिक स्टेज पक्की थोड़ी गएंगे। उस हिसाब से तो 4.5 लाख जो आत्माएं हैं वही आत्मिक स्टेज में टिकने वाली है। She asked a question. She asked that in the end, how many souls will become stable in the soul conscious stage? Is it the 4.5 lakh souls, the 9 lakh souls, or the 330 million souls? So Baba said, only the souls who have the part of all the 84 births filled in them, only they are the perfect souls. So, and those who have the part of just 1 or 2 births recorded in them, so they are not complete souls, they are not perfect souls. So, as per this, it is only the 4.5 lakh souls who will become firm in the soul conscious stage in the end. जब प्राचीन समय में कन्या का स्वयंवर होता था तो उसके शादी दासियां भी जाती थी, तो फिर क्या उनकी भी शादी होती थी? और क्या वो सारा जीवन उनका सारा जीवन कोई ये कहाँ की बात, सत्युग की बात बोली या राजाओं की बात बोली? हाँ, द्वापर कलयुग की राजाओं की बात बोली। उस समय की बात। द्वापर कलयुग में जो दास दासियां जाते थे राजकुमारियों के साथ, उनका भी कनेक्शन तो होता होगा। द्वापर की बातें हैं ये। She asked a question. In ancient times in India, when a virgin Swayamvar used to be held, so along with her, her maids also used to go with her. So the question is, did they too get married? So Baba said yes. They too must be having a connection. जवाहरलाल का बेहद में क्या कहेंगे? जवाहरलाल को बेहद में क्या कहेंगे? जवाहरी का लाल, जौहरी जिसे कहते हैं, हीरे बेचने वाला, उसका लाल, लाल माने बच्चा। She asked what is the meaning of Jawahar Lal. So Baba said Jawahar ka Lal, which means the son of a jeweler. बाबा की प्रत्यक्षता एडवांस के आदि में दिल्ली में हुई थी, तो बाबा का अंत में प्रत्यक्षता कहाँ होगी? दिल्ली जहाँ परिस्थान बनती है वहाँ प्रत्यक्षता होनी है। वैसे प्रत्यक्षता का जगह तो यूपी है, तो
भगवान के जो जन्म स्थान दिखाए गए हैं वो तो यूपी में दिखाए गए हैं। राम का जन्म अयोध्या में, कृष्ण का जन्म मथुरा में, और शंकर तो अजन्मा है लेकिन फिर भी उनका स्थान भी है, काशी नगरी है, वो तीनों ही यूपी में है। और वैसे भी एडवांस ज्ञान जो फला फूला है वो तो यूपी से ही शुरुआत हुई। She asked Baba that in the beginning of the advance party, the revelation took place from Delhi. So will it be the same in the end as well? So Baba said, Delhi becomes the land of fairies. So the revelation takes place from there. But as such, the revelation should take place from UP, which is the birthplace of God. In the path of bhakti, they say that Ram's birthplace was in Ayodhya. And Shankar is actually, he is not born. But still he is believed to, his city, Kashi is believed to be in UP. So most of the birthplaces of God are shown in UP. Another thing that is said is that the advanced knowledge which has prospered and flourished, it has began from UP itself. So the revelation should take place from there. बाबा सतयुग में 8 जन्म होते हैं और देवकी को 8 बच्चे होते हैं, उसमें सिर्फ कृष्ण ही बचता है। सिर्फ कृष्ण ही बचता है, बाकी बच्चे कहाँ चले जाते हैं? मरने के बाद कहाँ चले जाते हैं वो तो शास्त्रों में दिखाया है। शास्त्रों में तो संगम युग की बातें हैं ना। यहाँ संगम में मरना और जीना तो निश्चय अनिश्चय के ऊपर है। निश्चय हुआ तो जन्म लिया, अनिश्चय हुआ तो मर गया। 7 बच्चे अनिश्चय रूपी मौत में मर गए, जाते कहाँ, रहते थे इसी दुनिया में। Devaki had 8 sons. From among them, only Krishna survived. The 7 of them died. So she is asking, where did those 7 children go? So Baba said, all the memorials that are on the path of bhakti pertain to the confluence age. So here in the confluence age, in the unlimited sense, taking birth and dying means to have a faithful intellect and to have a doubtful intellect. If you have a faithful intellect, it means you are born, and if you have a doubting intellect, it means you die. So they don't actually go anywhere. They are in this very world, but they have a doubting intellect. बर्बरिक ने कहा था कि 5 पांडवों ने कौरवों को नहीं मारा, बल्कि श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से द्रोणाचार्य भीष्म पितामह को मारा। भीष्म पितामह को मारा। अर्जुन के बाण के साथ श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र भी जा रहा था। वेद में क्या अर्थ होगा? सुदर्शन चक्र तो मनन चिंतन मंथन का दूसरा नाम है। स्व माने आत्मा, दर्शन माने 84 जन्मों का दर्शन, चक्र माने 84 का चक्र। तो 84 के चक्र में ही तो निश्चय अनिश्चय की बात है। निश्चय पैदा होता है तो राजघराने में पहुंच जाते हैं, अनिश्चय पैदा होता है तो प्रजावर्ग में चले जाते हैं। तो ये युद्ध तो आध्यात्मिक युद्ध है, कोई हिंसक युद्ध तो था नहीं। आध्यात्मिक युद्ध की बात बताई है। उस माया के युद्ध में जितना भी संहार हुआ है, ये माया का लास्ट पेपर की बात है। उसमें सारा कार्य तो भगवान का किया हुआ है, जो साकार रूप में इस सृष्टि पर आता है। वो मनन चिंतन मंथन के द्वारा सबके पार्ट डिक्लेयर होते जाते हैं। हर आत्मा संसार में तो यही भक्ति मार्ग में समझते थे कि आत्मा सो परमात्मा, कोई भी आत्मा परमात्मा का रूप धारण कर सकती है। वो नशा रहता था 2500 साल, और यहाँ आकर के तो आंखें खुल जाती हैं सबकी कि वास्तव में सभी आत्माएं परमात्मा का रूप नहीं है। एक ही आत्मा है जो जिसमें परमात्मा प्रवेश करते हैं, वही परमात्मा के समकक्ष, भगवान के समकक्ष पहुंचती है।
तो एक के लिए है, तो वो एक की बात जब डिक्लेयर होती है तो दूसरों को फिर अनिश्चय आ जाता है। और युद्ध के स्तर में आते तो हैं लेकिन फिर पछाड़ खा जाते हैं। She asked a question that there was a character in Mahabharata war. His name was Barbarik. He watched the entire war. So it was he who said, whether it is Bhishma, Dronacharya or anybody who was standing against the Pandavas, it was Krishna's disgust that killed all of them. Even when Arjun shot arrows, it was Sri Krishna's Swadershan Chakra that went along with it. So what does it mean in the unlimited? So for that Baba said, Swa means the soul, Darshan means to see, and Chakra means the cycle of 84 births. Sudarshan Chakra is another name for thinking and churning. And the question of faith and doubt is in the cycle of 84 births. When someone has faith, he reaches the royal family, and when he has doubts, he reaches the subjects category. This is the spiritual war and not a limited war. So whatever massacre has taken place in the final exam of Maya, it is the work of God, His corporeal form. Everyone's part is declared on the basis of thinking and churning. So, on the path of bhakti, the people used to think that the soul is equal to the Supreme Soul. But when we come in knowledge, we come to know that it is just one soul in whom the Supreme Soul enters, and that all the souls are not equal to the Supreme Soul. So, when they come to know this, they lose faith and they face defeat. शंकर ने 14 बार डमरू बजाया तो 14 सूत्र निकला। उन 14 सूत्रों से उच्चारण स्थान प्रत्यय बना। 14 सूत्रों से उच्चारण स्थान प्रत्यय बना। प्रत्येक 14 भवन कहे जाते हैं। वेद में क्या अर्थ होगा? वही सुतल, अतल, वितल, तलातल, ये 14 भवन बना दिए हैं उन्होंने। वास्तव में 14 भवन की बात नहीं है, ये तो यहीं इसी षष्ठी पर है, जो अलग अलग द्वीप महाद्वीप बने हुए हैं बड़े बड़े, जिनमें ज़्यादा जेंट्री रहती है, उनकी बात है। वो डमरू तो सारी दुनिया में बजता है, सभी विनाश की चपेट में आ जाते हैं। उसी का गायन कर दिया शास्त्रों में। It is said in the path of bhakti that Shankar played his damru 14 times, and when he played it 14 times, then 14 worlds were created. So Baba said that it is not about any 14 worlds, like in the world they have said that there are 14 worlds named Tal, Atal, Vital. They have got given various names. So Baba said that it is about this world itself. There are many continents, large continents where a large number of population of people lives. So it is about that world that was created, and when that damru is played, then everyone, all of them come in the clutches of the destruction. एटॉमिक एनर्जी का विस्फोट होता रहेगा और धीरे धीरे विनाश होता रहेगा। The atomic explosions will keep taking place and the destruction will keep happening. रामायण में केवट राम का पैर धोता है और श्री कृष्ण में कृष्ण सुदामा के पैर धोते हैं। इसका वेद में क्या अर्थ है? शास्त्रों की कथाओं के आधार पर क्लैरिफिकेशन लेना शुरू कर दिया। सुदामा का अर्थ तो सो माने सुंदर, दाम माने ज्ञान धन। जिसके पास सुंदर ज्ञान धन है उसका नाम सुदामा पड़ गया है, और वो लास्ट जन्म में जाकर के गरीब बनता है। संगम युग में ही उसकी ख्याति होती है सुदामा की। कृष्ण तो भगवान के रूप में दिखाया गया है, तो भगवान आकर के ये बुद्ध रूपी पांव धोते हैं उनके। जो सुदामा 84 जन्म लेने वाला है, 84 जन्म लेते लेते आत्मा नीचे गिरती है, पतित बनती है। आत्मा माने मन बुद्धि, तो मन बुद्धि को ये पांव यानी
बुद्ध रूपी पांव धोने का काम दिखाया गया है। भगवान आकर के सुदामा के बुद्ध रूपी पांव धोता है। वो कृष्ण के रूप में दिखाए जाए या वो केवट के रूप में दिखाया गया, जो पार ले जाता है नदी से, है विषय वैतरणी नदी की बात। She asked a question that in the Ramayana it is shown that there was a boatman who washed Ram's feet, and in Mahabharata it is shown that it was Krishna who washed Sudama's feet. So what is its meaning in the Unlimited? Baba explained the meaning of Sudama. Su means Sundar, beautiful, and Dam means the wealth of knowledge. So it is the soul of Ram who has the wealth of knowledge, and he becomes poor in his last birth and becomes famous only in the confluence age. In the path of bhakti they have shown Krishna in the form of God. So it is God who comes and washes his feet. Here Baba is styling feet with the feet-like intellect, mind and intellect. So the soul of Ram is the one who has 84 births, and in the 84 births he goes on degrading. So in the end it is Shiv Baba who comes and washes his intellect, mind and intellect like feet. And the same thing has been shown in the Ramayana, that he in the form of the boatman washes Ram's feet. And Baba explained the meaning of boatman in the Unlimited, that it is the boatman who takes you across a river or a lake. So here it is the river of the vices, the poison of vices. लोग तुलसी का पौधा लगाते हैं तो उसके पास शिवलिंग क्यों रखते हैं? तुलसी का पार्ट किसका है पहले ये देखना है। तुलसी दो प्रकार की दिखाते हैं, एक काली तुलसी, एक हरित तुलसी। जो हरित तुलसी है वो घर गृहस्थ में पलती है, आंगन में ही उसका पौधा लगाया जाता है, और जो काली तुलसी है वो जंगल में फलती है। हरित वो क्या नाम, उसमें अगर उसको निकाल करके घर गृहस्थ में रख दिया जाए तो कुम्हला जाती है। तो दो पार्ट हैं तुलसी के, एक है इस्लाम धर्म की बीज और एक है सिख धर्म की बीज। जो सिख धर्म की बीज है उसको हरित तुलसी कहा गया है, गृहस्थ में रहने वाली। और जो इस्लाम धर्म की बीज है वो विदेशी कांटे हैं, भारतीय देशी सभ्यता के विपरीत चलने वाले, उनके बीच में रहती है, जंगल में रहती है, कांटों के जंगल में रहती है। तो वो तुलसी, दोनों ही तुलसी का स्नेह तो शिव बाबा के साथ ही होता है, इसलिए शिव बाबा माना शिवलिंग उनके साथ दिखाया जाता है, जिसे हम कहते हैं शिव बाबा। वो शिव है ज्योति बिंदु और बाबा है लिंग। लिंग इसलिए दिखाया जाता है कि लिंग में हाथ पांव नाक आंख कान तो होते नहीं, लेकिन रूप स्थूल होता है, बिंदु सूक्ष्म होता है। तो शिव है सूक्ष्म ज्योति बिंदु। जैसे सोमनाथ के मंदिर में बड़ा लाल पत्थर गोल था शिवलिंग के रूप में, और उसमें बीच में हीरा जड़ा हुआ था ज्योति के रूप में। तो बाबा भी बताते हैं कि मैं ज्योति बिंदु हूँ, मेरी बिंदी का ही नाम शिव है। औरों के नाम तो स्थूल देह के ऊपर होते हैं, देह तो बड़ी होती है, लंबी चौड़ी होती है, आत्मा तो अच्छी सूक्ष्म होती है। मैं तो सदैव आत्मिक रूप में रहता हूँ, इसलिए ज्योति बिंदु हूँ। तो ज्योति बिंदु लिंग में उसमें प्रवेश करता है, उस लिंग की स्टेज अंत में पुरुषार्थ करते ऐसी बनती है कि मन बुद्धि से नाक आँख कान दसों इंद्रियां सारी गायब हो जाती हैं, उनकी स्मृति ही नहीं आती। क्योंकि इंद्रियों की स्मृति होगी तो इंद्रियों का भोग होगा, इंद्रियों की स्मृति ही नहीं होगी तो इंद्रियों का भोग भी नहीं होगा। तो वो स्टेज निर्विकारी स्टेज बन जाती है। लिंग अर्थात 84 जन्म धारण करने वाली आत्मा जो सारी सृष्टि की बीज है, और वो बीज रूप आत्मा
शिव समान बनने से शिव के साथ उसका नाम जोड़ दिया जाता है, शिव शंकर भोलेनाथ। इसलिए वो शिवलिंग है, वो तुलसी के साथ दिखाया जाता है, चाहे काली तुलसी रखें चाहे हरी तुलसी रखें। She asked Baba that when you plant the plant of tulsi, the holy basil plant, they place a shivling beside it. So what is the reason for that? Baba said, first you have to understand who is the part of tulsi, whose is its part. Baba says there are two kinds of tulsi. One is black tulsi and one is green tulsi. The green tulsi is planted in the courtyard. And the black tulsi, it is not planted in the courtyard. If you plant it in the courtyard, it won't flourish. It is planted in the jungles, in the jungle of thorns. So Baba explained its unlimited meaning. The black tulsi is the seed form soul of the Islam religion, and the green tulsi is the seed soul of the Sikh religion. The green tulsi is planted in the courtyard of a house. That means she lives in the household and she spends her life in the household. Whereas the black tulsi is planted in the forest of thorns. So here thorns, Baba refers thorns to the foreigner souls who are opposite to the Indian traditions, to the traditions of Bharat. She is the one who lives with them. This is why she is called the black tulsi. But ultimately both of them have love just for Shiv Baba. That is why a shivling is placed besides the tulsi plant. Now what does the shivling mean? They show a shivling, and in center of that shivling they show a point. Baba gave the example of the Somnath temple. In the Somnath temple there was a red stone, and in the center of that stone there was a diamond, which was the memorial of the Supreme Father, Supreme Soul. So anyways, the Father also says, I am a point of light, and the ling symbolizes the corporeal body, which has 84 births. So while making Purusharth, when the ling reaches a perfect stage, Baba says that a ling doesn't have eyes, nose, ears and anything. So when that ling reaches a perfect stage after making Purusharth, then his stage becomes such that he doesn't have the consciousness of his organs. Because if you have the consciousness of the parts of your body, then you enjoy pleasure through them. And if you don't have their consciousness, then you won't enjoy pleasure. In this way, Baba gave the definition of the shivling. So this is why a shivling is placed beside the plant of tulsi. Just now you said the green tulsi is the seed of the Sikh religion. Yes. But isn't she the seed of the Chandravanshi, the green tulsi? वो पूछ रहे बाबा, अभी बताया ना कि जो हरित तुलसी है वो सिख धर्म की बीज रूप आत्मा है, तो क्या वो चंद्रवंश की बीज नहीं है? मूल रूप में 8 या 9 अष्टदेव हैं। जो 8 या 9 अष्टदेव हैं वो मूल बीज हैं, और वो 9 मूर्तियाँ, शिव की अष्ट मूर्तियाँ, 9 मूर्तियाँ जो भी हैं, वो ही 9 धर्म में लास्ट जन्म में जाके कन्वर्ट होती है। इसलिए असली बीज वो ही है। जो दूसरा बीज है वो चंद्रवंश का बीज है। Baba said that the 8 to 9 beads, the Ashtadev, or you may call them the idols of Shiv, it is they who are the actual seeds. Those actual seeds, in the last birth, they go and convert to those various religions to which they belong. So among them, among those 8 to 9 seeds, the second seed, the one who is the second seed, that soul is the actual seed from soul of the Chandravansh. वो बोल रहे अष्टदेवों को तो पूर्वज कहा जाता है ना, वो बीज रूप। पूर्वज माने पूर्व माने पहले, ज माने जन्म लेने वाले, माने सबसे पहले जिनका जन्म हुआ वो पूर्वज, तो वही बीज हो गए ना। बीज से पहले तो कुछ होता ही नहीं। Baba said that you said that the 8 deities are the ancestors, so you call that Purvaj in Hindi. So Baba explained the meaning of Purvaj as Purva means in the past and Ja means those who were born. So those who were born in the past, those who were in the very beginning. Baba says that they are the oldest. Similarly, even in a tree, it is the seed that comes the first. There is nothing before the seed. So Baba is styling the seed with the 8 deities, that there is no one before them, they are the seed. वो आधार है। The others are the supporting souls. यज्ञ के आदि में भारत पाकिस्तान के बीच
खून की नदियां बही थी। उस समय ब्रह्मा बाबा बड़े आराम से कराची में 300-400 कन्याएं के साथ में थे। तो अंत में भी ऐसा ही होगा, क्योंकि मुरली में बोला है आदि सो अंत। तो बाबा उस समय कितने बच्चे बाबा के साथ आराम से रहेंगे? ब्रह्मा बाबा का पार्ट माता का है और बाबा का पार्ट पिता का है। पिता का कनेक्शन बाहर की दुनिया से होता है, माता का कनेक्शन घर के अंदर होता है। तो जो घर के अंदर के सूर्यवंशी चंद्रवंशी हैं, जिनको बाबा आकर के पढ़ाई पढ़ाता है पहले, तो वो पहले स्वर्ग भोगेंगे या बाहर की दुनिया वाले पहले स्वर्ग भोगेंगे? पहले तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो घर आते हैं, घर के हैं, वो पहले स्वर्ग भोगते हैं। इसलिए सन 47-48 में वो मॉडल दिखाया गया है स्वर्ग का। जैसे कोई मकान बनता है तो पहले छोटा नक्शा बनाते हैं, मॉडल बनाते हैं मकान का, लेकिन वो वास्तव में घर नहीं होता है, मॉडल होता है। तो ऐसे ही सन 47 में मॉडल तैयार हुआ नई दुनिया का। She asked a question that in the beginning of the yajna, when there was a fight between India and Pakistan, at that time 300 to 400 virgins and mothers lived comfortably along with Brahma Baba. So Baba has said in the Murlis that whatever happens in the beginning, the same thing has to happen in the end as well. So how many souls will be with Baba in the end? So for that Baba said that in the beginning Brahma Baba plays the part of the mother and Baba plays the part of the father. The father has connection with the outside world, whereas the mother has connection with the house. So Baba said, is it the Suryavanshis and Chandravanshis of the house who enjoy the pleasures of heaven first, or is it the people of the outside world? It is the Suryavanshis and the Chandravanshis. It is they who experience the pleasures of heaven first. In the beginning of the yajna, when this took place in the year 46-47, that was just a model. Like Baba gave the example that when you build a building, you don't straight away build a building. First you make its plan first you sketch it out on a paper. So that was just a sketch or a model of heaven, that was not the actual heaven. मुरली में दो प्रकार की बातें मिल रही हैं, तो उसे कैसे समझा जाए? जैसे कि मैं इनको नहीं पढ़ाता हूँ, वो तो बीच में सुन लेता है। फिर एक तरफ बोला है सारी पढ़ाई कृष्ण बच्चे के लिए रुकी हुई है। फिर एक तरफ ये भी बोला है बाप दादा चाहे तो जा सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए रुके हुए हैं। कंट्रास्ट अगर दिखाई पड़ता है तो पहले एक एक बात का पूछो ना। 10 बातें इकट्ठी कर देंगे तो कैसे जवाब मिलेगा? एक बात, पहली बात क्या बताई कंट्रास्ट? मैं इनको नहीं पढ़ाता हूँ, यह तो बीच में सुन लेता है। ये तो बीच में सुन लेता है। माना ब्रह्मा बाबा की पढ़ाई संगम युग की पढ़ाई नहीं है, पहले जन्म की एकदम जो फैला जन्म है वो पढ़ाई नहीं है। 9 नारायण की जो दुनिया है उनमें जो फर्स्ट नारायण संगम युग का है वही दुनिया बाबा के द्वारा स्थापन की जाती है। तो बाबा जिस दुनिया को स्थापन करता है उस पढ़ाई की तरफ ब्रह्मा बाबा की बुद्धि नहीं जाती है, बेबी बुद्धि होने के कारण वो हर बात को सतयुग में ही लागू कर देती है उनकी बुद्धि। जबकि संगम युग ही है सबसे श्रेष्ठ युग, सतयुग श्रेष्ठ युग नहीं है। तो ब्रह्मा बाबा बीच में सुनते हैं सिर्फ, वो समझते नहीं हैं। वास्तव में सुनाते तुमको है रुद्रमाला के मणकों को। तो उसमें कंट्रास्ट कहाँ है? She asked a question that Baba has said in the Murli that I teach you children, this one meaning Brahma, he listens in between. So for that Baba said that whatever he narrates, the knowledge that he narrates is not for the golden age, but whatever Brahma Baba listens, he tallies it in the golden age. But the world of the 9 Narayans, the world of the golden age is not the aim. Baba doesn't teach you the study for that world, he teaches it for the world of the first Narayan. This is why it is said that he doesn't teach Brahma, he teaches to you children, but he listens in between, because he tallies everything in the golden age, but Baba doesn't teach for the golden age.
कुछ पूछना? समझ में आया? हाँ। और दूसरी बात, कंट्रास्ट दूसरा बताया। सारी पढ़ाई कृष्ण बच्चे के लिए रुकी हुई है। हाँ। एक तरफ ये भी बोला है बाप दादा चाहे तो जा सकते हैं, लेकिन बच्चे नहीं, वो बात अलग है, ये बात अलग है। हाँ, सारी पढ़ाई कृष्ण बच्चे की बताते हैं। तो कृष्ण बच्चे के लिए हाँ, जो सारी पढ़ाई कृष्ण बच्चे, और कृष्ण बच्चे दो हो गए। एक सतयुग का कृष्ण बच्चा जिसका शास्त्रों में कोई ग्वाइन नहीं है, और दूसरा कृष्ण बच्चा संगम युग का, जो संगम युगी कृष्ण है। तो संगम युगी कृष्ण के लिए सारी पढ़ाई पढ़ाते हैं या सतयुग के कृष्ण के लिए सारी पढ़ाई पढ़ाते हैं? वो समझ में नहीं आया मुरली पढ़ने वाले को, व्यक्ति को, इसलिए ऐसा प्रश्न पूछ रहा है। जो कृष्ण है वो असली कृष्ण कौन है जिसका शास्त्रों में वर्णन है? वो तो संगम युगी कृष्ण है ना। सतयुग के कृष्ण के बारे में तो किसी को पता ही नहीं है। Mataji asked, Baba has said in the Murli, the entire knowledge, the entire study is held up for the child Krishna. The question that she asked earlier was that this one listens in between. He doesn't teach Brahma. But again Baba has said in the Murli that the entire knowledge, the entire study is held up for child Krishna. Then why are these contradictory points in the Murli? So Baba said there are two child Krishnas. One is the confluence age Krishna and one is the golden age Krishna. The memorials in the scriptures are of the confluence age Krishna and not of the golden age Krishna. So he is asking who is the real Krishna. It is the confluence age Krishna. So it is for him that the entire study, the entire knowledge is held up. So the one who asked this question didn't have this thing in his mind. This is why he took this point from the Murli. बाप दादा चाहे तो जा सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए रुके हुए हैं। तो इसमें दो बातें कहाँ हो गई? बाप तो एक ही है। बाबा चाहे, बाप दादा चाहें, माने रामकृष्ण वाली आत्माएं चाहें तो अभी भी या कभी भी तीव्र पुरुषार्थ करके वापस जा सकती है। उनकी पुरुषार्थ की तीव्र गति है, लेकिन क्यों रुके हुए हैं? बच्चों के लिए रुके हुए हैं। बच्चों के बिना जाने से क्या फायदा? ये तो राजयोग है। राजयोग में तो राजाई स्थापन हो रही है, और राजाई के लिए तो राजधानी पूरी चाहिए। एक से थोड़ी राजधानी बन जाएगी। कंट्रास्ट क्यों लग रहा है उसे पूछने वाले को? There is another point in the Murli that if Bap Dada wish, they can go back, but they are waiting for the children. So Baba says that if Baba wishes, he can go back because his speed in Purusharth is such that he can go back, but he is waiting for the children. He is speaking about both the souls of Rama and Krishna, that the speed of Purusharth is so fast that if they wish, they can go back, but they are waiting for the children. Because if they go alone, then there is no use of going. Baba has come to teach the study of Rajyog, and the study of Rajyog means the study of kingship. So in order to establish a kingdom or a kingship, a capital is required. So this is why he is waiting for the children. He can't go alone. बस नहीं, प्रश्नों की लिस्ट तो ढेर सारी थी। बाबा गंगा का पॉट, हाँ, गंगा का पॉट जैसे किसके ऊपर आता है? लक्ष्मी के ऊपर या काशी के ऊपर या? लक्ष्मी और पार्वती तो एक ही हो गई। पार्वती का स्थान तो गोद में है और गंगा का स्थान तो सर के ऊपर है, तो दोनों एक कैसे हो जाएंगे? तीन आत्माएं होंगी। हैं? तीन आत्माएं, दो आत्माएं। गंगा अलग है, और गंगा तो गंगा के किनारे सन्यासी मजमा लगाते हैं या गृहस्थी मजमा लगाते हैं? सन्यासी। तो गंगा सन्यास धर्म की हेड है, और लक्ष्मी तो प्रवृत्ति मार्ग वालों की हेड है। दोनों एक कैसे हो जाएंगे? She asked Baba who plays the part of Ganga. Is it Lakshmi or Kashi? So Baba said Parvati's place is on the lap and Ganga's place is on the head of Shankar. So how can both of them be the same? On the banks of the river Ganga, it is the sannyasis who make a crowd and sit on the banks of the river Ganga. So Ganga is from the sannyas religion,
she is the head of the sannyas religion, whereas Lakshmi, she is the head of the household path. बाबा तो गंगा गंगा जगत माता को कहेंगे। जगत माता जगदम्बा है, जगदम्बा का कनेक्शन ब्रह्मा से है। और जो गंगा है उसमें तो गंगा का जो सबसे जास्ती बड़ा भक्त दिखाया है वो तो भीष्म पितामह दिखाया है। वो तो परिवार ही अलग है सन्यासियों का। ज्यादा सर्वसेवल बच्चा है, ज्यादा सर पर बिठा ज्यादा सर्विसेबल बच्चों को सिर पर बिठा के रखते हैं। हाँ, बच्चों जो ज्यादा प्यारे बच्चे होते हैं ना, बहुत अच्छी सर्विस करने वाले होते हैं, तो उनको सर के ऊपर चढ़ा लेते हैं, ज्यादा आकर्षण करते हैं। सेवादारी ज्यादा आकर्षण करता है, बाबा को तो काम चाहिए। The mother asked Baba whether Ganga is the part of the world mother. So Baba said no, because the world mother, she is Jagdamba and she has connection with Brahma, whereas the biggest worshipper of Ganga is said to be Bhishma Pitamaha. So that very family of the sannyasis is different. So you can't call Ganga as Jagdamba. Then this mother asked Baba that Baba has said in the Murli that Baba keeps the serviceable children on the head. That is what Baba said. The children who are very dear, who do a lot of service and who have a lot of attraction, Baba keeps them on the head. And it is the serviceable children who have more attraction. हाँ जी। Some questions make me still confused about the again process Jagdamba, and it is said that advanced knowledge Jagdamba is the seat of the Chandravanshi and the base soul is Junior Mother. So how she becomes the seat of the Sikh religion? बोल रहे उनको वो हरी तुलसी का कंफ्यूजन क्लियर नहीं हुआ। हरी तुलसी को सिख धर्म का बीज बताया ना। हाँ। तो उनको हरित माना घर गृहस्थ में रहने वाली, सदैव हरी हुई, हरी भरी बने खुशहाल, बुद्धि से खुशहाल रहती है। और वो तो जंगल में रहती है, दुखी रहती है, परेशान रहती है। कांटों का जंगल है ना। इस्लामी जब से आते हैं तब से ये दुनिया कांटों का जंगल बन जाती है, वहीं फलती फूलती है। Baba said that the green tulsi, Baba is explaining the meaning of the green tulsi. The green tulsi is always green, which means she remains happy through the intellect. Whereas the black tulsi, she flourishes in the forest. So Baba says that ever since the Islamis come, this world becomes a forest of thorns. So she is the one who lives between them and she is the one who flourishes in their company. That is why she is called the black tulsi. नहीं बाबा, इनका डाउट ये था कि वो ये कह रहे कि ज्ञान में बताया जाता है कि जो जगदम्बा है वो चंद्रवंश का बीज है और आधार जो है वो छोटी माँ है, तो वो सिख धर्म की बीज कैसे हो गई? छोटी माँ चंद्रवंश का आधार है और बीज जगदम्बा है। छोटी माँ चंद्रवंश का आधार है, छोटी माँ सूर्यवंशी नहीं है। बाबा इज सेइंग सूर्यवंशी के साथ शादी होती है तो सूर्यवंशी हो जाएगी ना। You said that the junior mother is the root and the base soul of the Chandravansh. But Baba said that Baba is asking you whether is the junior mother the base soul of the Chandravansh, because she is married to the one who belongs to the Suryavansh. अब तक तो आई नहीं है ना। अब तक तो नहीं आई। बाबा ने तो कहा भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। वो भारत माता है, वो जगदम्बा है। जगदम्बा षष्ठी के आदि में होगी या भारत माता षष्ठी के आदि में होगी। सो सारे जगत की अम्बा है, वो पहले है। तो एडवांस के आदि में भी जगदम्बा पहले है और वो जगदम्बा के बाद फिर है भारत माता। अंत में भारत माता का पार्ट है। इंडिया गेट विक्टोरिया से टैली किया जाता है। विक्टोरिया स्वतंत्रता मिलती है तब। और
Baba said that that is what Baba has said, that Bharat Mata Shiv Shakti Avatar. Bharat Mata, the incarnation of Shiv Shakti, this is the slogan of the end. So, will Bharat Mata be in the end or will she be in the beginning? It is the World Mother or Jagdamba who is in the beginning, and the Junior Mother comes in the end. Even in the beginning of the advanced knowledge, Jagdamba, she was in the beginning. The Junior Mother wasn't there in the beginning. Then Baba tallied the Junior Mother with Victoria. Like there is the word victory in Victoria. So when she comes, she brings victory with her. So the part of Bharat Mata is of the end and not of the beginning. ज्ञान गंगा है और भारत माता ये लास्ट का पार्ट है. The Ganges of knowledge, Gyan Ganga and Bharat Mata, both these parts are of the end. But you see the Rudramana of the 100-year Jagatpita and Jagdamba is sitting beside Shiva, the flower. So you see on the right hand side is the Suryavanshi and on the left hand side is Chandravanshi. So she is the seat of the Chandravanshi. Jagadamba is the seat of the Chandravanshi. वो बोल रहे कि 108 की जो माला है ना, उसमें 108 की जो माला है उसमें ऊपर के 2 मणके दिखाते हैं जगदम्बा और जगत पिता को. वो रुद्रमाला है. रुद्रमाला में. तो उनका ये कहना है कि राइट साइड में सूर्यवंशी है और लेफ्ट साइड में चंद्रवंशी है, और चंद्रवंशियों के हेड के रूप में जगदम्बा को दिखाया गया है. तो वो बीज हो गई ना चंद्रवंशियों की. मना सारे जगत की अम्बा है तो सूर्यवंशियों की अम्बा नहीं है. सारे जगत में चंद्रवंशी आते हैं, सूर्य नहीं आता, सूर्यवंशी नहीं आते. Baba is asking that when she is the world mother, then aren't the Suryavanshis included among them? Are just the souls of the moon dynasty or the Chandravanshis included in that list? When she is the world mother, she is the mother of the Suryavanshis also. इनका ये पूछना है कि चंद्रवंश जो लेफ्ट साइड में चंद्रवंश की माला दिखाई गई है उसके हेड में तो चंद्रवंश की माला दिखाई गई, चंद्रवंश के मणके दिखाए गए हैं. हाँ तो हाँ, भाई बहन के रूप में. तो उनके हेड के भाई के रूप में सूर्य है और बहन के रूप में चंद्रमा है, यानी चंद्रवंश है और सूर्यवंश है. ये 2 दिखाएंगे, उन दोनों के पिता शिव. ऐसे दिखाया है. We spoke about the rosary that on the left side there are the beads of the Chandravansh and on the right side there are the beads of the Suryavansh. So Baba said they are shown in the form of brothers and sisters and they are the heads. Jagdamba and Jagatpita, they are the heads, and their father is the Supreme Soul Shiv who is shown in the form of a flower. और रुद्रमाला कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट माला है. रुद्रमाला के मणके बाद में विजय माला में ऐड किए जाएंगे, तब कंप्लीट बनेंगे, विजय पाएंगे. The rosary of Rudra is incomplete. When they are threaded in the rosary of the Vijay Mala, it is then that they will become complete and they will gain victory. Otherwise, they are incomplete. You still have a doubt? है? हाँ बोलो. That means the seat of the Chandravanshi, you're telling Kashinagri, is it? चंद्रवंश का बीज कौन है फिर? काशी नगरी. जगदम्बा किसकी बच्ची है? Whose daughter is Jagdamba? Kashinagri. काशी नगरी की. हैं? काशी नगरी की. काशी नगरी की बच्ची है. काशी नगरी तो चंद्रवंश का बीज है. Because Vaishnavi's mother is Jagadamba and Jagadamba's mother is Ansuya. कह रहे कि वैष्णवी की माँ जगदम्बा और जगदम्बा की भी माँ वैष्णवी छोटी माँ, उसकी माँ जगदम्बा और जगदम्बा की भी माँ अनुसुईया. हाँ, जगदम्बा और वैष्णवी दोनों की अनुसुईया हेड. Anusuya is the head of both. दादी माँ. As well as the junior mother. She is the great grandmother. Is Anusuya and Kashinagri different personalities? अनुसुईया और काशी नगरी अलग अलग है. एक ही है. They are one and the same. अनुसुईया माने जिसको किसी से असूया नहीं है, ईर्ष्या नहीं है. Anusuya means the one who doesn't have jealousy for anybody. वो मूल है. She is the main.
मना रुद्रमाला के मण के सब भाई भाई हैं, उनमें भी। और राइट साइड के जो सूर्य है और लेफ्ट साइड में जिसे चंद्रमा के रूप में दिखाया गया है, वो पार्टधारी हैं। जैसे कोई पुरुष पार्टधारी स्त्री का और कोई पुरुष का पार्ट बजाते हैं, ऐसे रुद्रमाला के मण के हैं। शिव जो ऊपर में है वो शिव दोनों के लिए बराबर है, दोनों के लिए नज़दीक है। माने दुनिया वाले कन्या में और बच्चे में फर्क करते हैं, शिव बाबा फर्क नहीं करते। चाहे बहन का पार्ट बजाने में पार्टधारी है और चाहे भाई का पार्टधारी है, बाबा की दृष्टि में दोनों दे बराबर है। Baba said that the Chandravanshis who are shown on the left and the Suryavanshis who are shown on the right are just actors. The beads of Rudramala are brothers. Just like some male actors play male roles as well as female roles, similar are the beads of the Rudramala. And the father Shiv, he is equal for both of them. Like in the Lokik world, they differentiate between a daughter and a son. But for the father Shiv, both of them are equal. अभी डॉक्टर अनिल से कनेक्शन नहीं है क्या? Don't you have any connection with Dr. Anil? Because he's condemning advancement. Yes, he's condemning advancement. एडवांस नॉलेज के विरुद्ध है ना वो? अभी वो तो एडवांस नॉलेज के विरुद्ध में है ना, विरोधी। वो अपने धर्म का एडवांस चला रहे हैं, किसी और धर्म के बीज है। He is the seed of some other religion. सात्विक स्टेज में रहे तब तक बुद्धि चलती रही। अब सभी आत्माएं शूटिंग के हिसाब से तामसी स्टेज की ओर जा रही है। तामसी स्टेज में बुद्धि चलती ही नहीं है। मनन चिंतन मंथन सात्विक और सतो सामान्य स्टेज में ज्यादा होता है। As long as he was in the Satopradhan stage, he used to think and churn. But in the shooting period now, everybody is coming in the Tamopradhan stage, and in the Tamopradhan stage, you don't have any thinking and churning. So Baba said that the thinking and churning takes place especially in the Satopradhan and Satosamanya. That is the pure and the semi-pure stage. भट्टी करने के आने के बाद कुछ थोड़ी बुद्धि ज़्यादा चलती है। ढेर सारे प्रश्नों का आना जाना हो जाता है। Baba is telling him that after doing the bhakti, the intellect works more and you have more questions. Baba is telling them that after doing the bhakti, the intellect works more and you have more questions. हमने अनुभव किया है कि जब भी हम बाबा से मिलने का प्लान करते हैं कि मतलब कि तैयारियां शुरू करने लगते हैं, तो ढेर सारी ऐसी परिस्थितियां आने लगती हैं जो बाधक बनती हैं, लेकिन फिर भी हम निकल कर तो चले आते हैं। कभी कभी लगता है कि ऐसी परिस्थिति आ गई कि अब मतलब कि वो ऐसे बाधा डालती है कि समझ लीजिए रुकावट। ये तो राम रावण की लड़ाई है। बाबा अपनी तरफ खींचता है, माया अपनी तरफ खींचती है, वो तो हिंड्रेंस डालेगी ना। Mataji said that when we make plannings to meet Baba, there are many obstacles in our way and we feel as if we just won't be able to meet Baba. So Baba said this is a fight between Ram and Ravan. Ram pulls you towards his side and Maya pulls you towards her side. So when she is Maya, she'll certainly create obstructions. लगभग सभी का ऐसा अनुभव रहा है, और सभी का ऐसा अनुभव रहा है। इस बार भी अनुभव किया, कभी परिस्थितियाँ आती हैं, कभी बीमारी, कभी किसी न किसी रूप से कि लौकिक परिवार की तरफ से कोई न कोई ऐसा विघटन आ जाता है। इस तरह से रुकावटें खड़ी हो जाती हैं। अपने पूर्वजन्म के किए हुए पाप और पुण्य संगम की रील में घूम रहे हैं, शूटिंग में, रिहर्सल में। तो अच्छे कर्म उदय होते हैं
तो आप बाबा की तरफ खींचे हुए हैं। उल्टे कर्म कराती है माया, तो वो उल्टे कर्मों की रील घूमती है, माया अपनी तरफ खींचती है। लेकिन फिर भी बाबा हैं? हिम्मत आती है, पार करके चले आते हैं। आप हिम्मत करेंगे तो बाबा मदद करेंगे। अभी आते वक्त इनका पैर मुड़ गया था, वो हवाई जहाज से इनका पैर मुड़ गया था, तो अब रुकना पड़ा थोड़ी देर, लेकिन भीड़ बहुत थी, तो खींच खाच कर ऊपर चढ़ाया गया। 2 दिन पहले मुझे ऐसा प्रॉब्लम हुआ, तो इसी तरह से उस माता को भी हुआ, लेकिन फिर भी हम आए। लेकिन हम लोग रुकती नहीं है बाबा से मिलने के लिए, बहुत तड़प उठा है। जब भी होगा हम लोग बाबा से मिलेंगे। Maitaji said that the others also had a similar experience which she had. That when we come to meet Baba, there are many obstructions in between. So Baba said that we have performed noble deeds as well as bad deeds in our past births. So the same reel rotates in the confluence age. When your noble deeds rise, then Baba, you get attracted towards Baba, and it is Maya who makes you perform wrong deeds. When the bad reel comes up, then Maya pulls you towards her side. इस बार तो आपने बहुत छोटा सा क्लास कर दिया। प्रश्न ही नहीं आ This time your class was very short. अचानक छोटा सा क्लास हो गया, प्रश्न ही नहीं आ रहा है। I don't have any questions. Okay, I have because I didn't keep any questions, but I know that one more question that it is said in advanced knowledge that if you die in heaven, you take birth in heaven. So this 250,000, I was mentioning about 250,000 who leave their bodies in the heaven of Sangam Yog and they take birth in the real Sattvic after 250. And I want to know, is it, I don't know, this 450,000, I was mentioning if you leave your body in heaven, you take birth in heaven. So Baba is referring to the 450,000 souls? बोल रहे उनका एक ही प्रश्न है, वो प्रिपेयर करके नहीं आए थे प्रश्न। उनका एक ही प्रश्न है, प्रिपेयर नहीं किए थे वो प्रश्न, तैयारी नहीं थी। उनका एक प्रश्न ये है कि बाबा कहते हैं कि अगर हम स्वर्ग की दुनिया में शरीर छोड़ेंगे तो स्वर्ग में अगर शरीर छोड़ेंगे तो स्वर्ग में ही जन्म लेंगे। तो वैसे ही ये क्या 4.5 लाख आत्माओं के लिए लागू होता है कि वो संगमयुगी स्वर्ग में शरीर छोड़ते हैं और सत्युगी स्वर्ग में उनका जन्म होता है। 4.5 लाख आत्माओं के लिए है। The next question is this Prakashmani Dadi, she died in hell. How can she will take birth in the second birth of Satyug in 2036? I mean after 2036. और पूछ रहे कि प्रकाशमणि दादी ने तो यहाँ नर्क की दुनिया में ही शरीर छोड़ा ना, तो सतयुग में दूसरे जन्म में उनका जन्म कैसे होता है 2037 के बाद? चौथाई गला कम हो गया ना। 1/4 of the celestial degree decreased, no? But it's still in heaven. पर फिर भी स्वर्ग में ही है ना, फिर भी स्वर्ग ही है ना वो भी। गिरती कला का स्वर्ग हो गया ना, 16 कला संपूर्ण नहीं है ना। It is not a 16 celestial degree complete heaven, it is the heaven of the degrading stage. तो बाबा कंप्लीट स्वर्ग तो संगम युग में है। संगम युग हुआ। बाबा की बाप की जो देन है, बेहद की बाप की देन, उसके मुकाबले तो और देन हो ही नहीं सकती। बेहद का बाप जो देता है वो तो बहुत ऊंची चीज देता है। कृष्ण और राधा को जो कुछ मिलेगा सतयुग में वो शिव बाबा से मिलेगा या लक्ष्मी नारायण से मिलेगा? किससे मिलेगा? लक्ष्मी नारायण से मिलेगा। लक्ष्मी नारायण की स्टेज शिव बाबा की स्टेज की जैसी हो सकती है? संगम हाँ, अनुवाद करने दो।
एक मिनट हाँ. Mataji asked that the confluence age heaven is the complete heaven, it's the perfect heaven. So Baba said yes, that is the gift of the unlimited Father, and there is nothing that can surpass the gift of the unlimited Father. That is the highest attainment that you get. Baba is asking about Radha and Krishna. The attainments that Radha and Krishna will get in the golden age, they will receive the attainments from Lakshmi Narayan. They won't receive it directly from Shiv Baba. So won't there be a difference between Lakshmi Narayan and Shiv Baba? Shiv Baba is greater than them.